हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश सिरवी। वेलकम टू योर्स। हम पढ़ेंगे अभी फ्यूचर टेंस। उसमें सबसे पहला आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा। फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला कल, जो काम अभी आने वाला कल जो है उसके बारे में, यानी भविष्य काल। हिंदी में हम भविष्य काल बोलते हैं। जिसमें देखो सिंपल फ्यूचर टेंस पहले है, उसमें सेल या विल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेल आई और वी के साथ तो सेल का प्रयोग होगा साधारणतया, आमतौर पे आई और वी के साथ सेल का प्रयोग। बाकी जितने भी नॉमिनेटिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ही सी इट दे या किसी का नाम, तो उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई बात फिक्स होती है, दृढ़ निश्चय कि ये तो होगा ही होगा, ये काम फिक्स है कि ये होगा, तो वहां पे फिर आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात दृढ़ निश्चय या निश्चित की हो, तब आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। विल का प्रयोग भी होता है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे, पहला, दे विल गेट हेल्प फ्रॉम देयर नेबर्स। नेबर्स का मतलब पड़ोसी होता है। वे उनके पड़ोसियों से मदद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। विल के साथ क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। दे विल गेट हेल्प फ्रॉम देयर नेबर्स, वे उनके पड़ोसियों से मदद प्राप्त करेंगे, और दे के साथ विल आएगा। फिर अगला सेंटेंस, आई विल गेट ए स्कॉलरशिप। ये भी सेंटेंस सही है। देखो, आई के साथ वैसे तो साधारणतः सेल आता है, लेकिन यहाँ विल का प्रयोग हुआ है आई के साथ। मतलब ये बात फिक्स है कि वो मैं स्कॉलरशिप प्राप्त करूंगा। स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसे प्राप्त करने वाला है, इसका मतलब वो स्कॉलरशिप प्राप्त करेगा। तो जैसे इसमें क्या लिखा हो, आई विल गेट ए स्कॉलरशिप, आई का मतलब मैं होता है, तो मैं स्कॉलरशिप प्राप्त करूंगा, इसका मतलब ये बात फिक्स है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आई विल गेट ए स्कॉलरशिप यानी मैं स्कॉलरशिप प्राप्त करूंगा, तो इसलिए यहाँ विल आया। ही विल डू इट टुमारो। देखो, टुमारो जब भी सेंटेंस में, यस्टरडे तो आता है सिंपल पास्ट टेंस के लिए, जो बीता हुआ कल है। टुमारो का मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल में हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ही विल डू इट टुमारो, वह कल इसे करेगा। ठीक है, जो भी इसका काम होगा वो कल इसे करेगा, है ना। तो ये भी सेंटेंस सही है। इसमें भी विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वैसे अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता ही है। इसमें आगे क्या आता है, शैल बी या विल बी आएगा। शैल या विल दो हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। देखो, पहला सेंटेंस, ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग। पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो रहा है, जैसे कोई काम कर रहा है। फिर जैसे कोई काम कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कोई काम कर रहा होगा आएगा, तो वहां पे हम, यानी आने वाला कल है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह कुछ पत्र लिख रहा होगा आया है ना, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। विल भी आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस है, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द सिनेमा हॉल। मैं सिनेमा हॉल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा आया है, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें शैल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ये भी सेंटेंस सही है।